दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट विजिट से पहले ही अमेरिका की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। बहुत बड़े बड़े बयान भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के बीच में 22 जून को होने वाली स्टेट विजिट मीटिंग और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली डील्स को लेकर सामने आई खबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 22 जून को भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा बहुत ही ज्यादा खास है। इसके दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में सुरक्षा संबंधों को लेकर काफी महत्वपूर्ण डील हो सकती है। इस तरह की खबरें पिछले कुछ समय से सामने आ रही थी कि एक और बयान अमेरिका की तरफ से सामने आ गया है। सोर्सेज की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से भारत के साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए मंजूरी देने का मन बना चुकी है। यूएस बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को ये परमिशन कुछ ही दिनों में दे सकती है। ये वही कंपनी है जो इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के इंजन को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जेट इंजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ज्वाइंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट है, उसे जब भारत के प्रधानमंत्री ऑफिशियल स्टेट विजिट के दौरान यूएस पहुंचेंगे तब फाइनलाइज किया जा सकता है। वहीं पर एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा और इस डील को कंफर्म होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जाएगी। यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ इस तरह की डील करने वाला भारत दूसरा देश होगा। इससे पहले साउथ कोरिया की कंपनी के साथ भी इस तरह की डील साइन हो चुकी है। उनके लिए भी जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में अमेरिका की जीई कंपनी करने वाली है। अमेरिका जिस भी देश के साथ डील करता है उसमें काफी सतर्कता बरतते हुए यूएस अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इस इंपोर्टेंट एग्रीमेंट को साइन करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। कुछ वक्त पहले यूनाइटेड स्टेट और इंडिया ने एक जॉइंट पार्टनरशिप की थी, जो दोनों ही देशों के बीच में मिलिट्री इक्विपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे के कोऑपरेशन को प्रमोट करेगी। हालांकि जीई कंपनी ने कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लाइसेंस एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दे भी दिया है, जिसके जरिए वह कुछ इंजन्स को अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन फिलहाल भारत बड़ी टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में सोच रहा है, जिसके चलते इस डील का साइन होना काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरी खबर की तरफ। दरअसल हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे देश की आन बान और शान डीआरडीओ के मिसाइल स्ट्रेटेजिक सिस्टम के लिए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया है। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर BHVS नारायण मूर्ति, जो 31 मई 2023 को रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर एक नए और प्रतिष्ठित काबिल वैज्ञानिक को रखने का बड़ा फैसला डीआरडीओ और सरकार द्वारा लिया गया है। इनका नाम है उम्मलेनी राजाबाबू। इस वीडियो में हम डीआरडीओ के नए डायरेक्टर जनरल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनकी बड़ी अचीवमेंट और भारत के एरोस्पेस सेक्टर में इनके योगदान के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। राजा बाबू पहले हैदराबाद के RCI के डायरेक्टर थे, लेकिन ये चर्चा में तब आए जब ये मिशन शक्ति के दौरान इन्होंने कमाल की टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बलबूते पर भारत के इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया था। इस पूरे मिशन में सबसे बड़ा योगदान उम्मलेनी राजा बाबू का था। डीआरडीओ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंटमेंट की नियुक्ति आज के ही दिन 1 जून को होने वाली है। राजा बाबू ने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आंध्र यूनिवर्सिटी से की थी। इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री IIT खड़गपुर और MBA JNTU से किया था। अपने 35 साल के एरोस्पेस कैरियर में इन्होंने काफी योगदान भारत को डिफेंस में मजबूती दिलाने में दिया है, जिसके चलते हमारे देश के डीआरडीओ ने फ्यूचर में आने वाले नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए यू राजा बाबू को अपना नया डायरेक्टर चुना है। पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में राजा बाबू की गाइडेंस के चलते भारत एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल करेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी, क्योंकि इनकी काबिलियत को पहले ही पूरी दुनिया 2019 में एसेट परीक्षण के दौरान देख चुकी है। इनके कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।